आप सब देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि बसंत पंचमी आने वाली है, एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है। पर दोस्तों, उससे पहले बसंत पंचमी के पहले बसंत सोमवार भी पड़ रहा है, मतलब कि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन पड़ रहा है। अब दोस्तों, भगवान शिव जी के इस प्रिय दिन पर आप लोगों को एक सबसे बड़ा उपाय तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि वसंत पंचमी का दिन आने वाला है। वसंत पंचमी के पहले वसंत सोमवार पड़ रहा है, तो भाई आप लोगों को इस दिन 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को भगवान शिव जी से पूर्ण करवाने के लिए, या अपने किसी भी प्रकार की दुख और समस्याओं को अपने जीवन से दूर करने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा और अच्छा मौका है, जो कि 12 फरवरी का है, जिस दिन पड़ रहा है बसंत सोमवार। और यह दिन बहुत ही ज्यादा बड़ा और विशेष है, क्योंकि बसंत पंचमी के पहले यह वाला जो सोमवार है, इसकी बहुत ही बड़ी महत्वता है। तो भाई, आप लोगों को इस बसंत सोमवार के दिन, मतलब 12 फरवरी के दिन, यह 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जिस उपाय को करने से आपके जीवन की सारी दुख और परेशानियां भी दूर होंगी। अगर आप अपनी मनोकामना के लिए ये वाला उपाय करेंगे, तो वह आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। साथ ही में अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करेंगे, तो वो भी आप लोगों को जरूर प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इस उपाय को सबसे पहली बात आप लोगों को अच्छे से समझना है, क्योंकि भाई ऐसे विशेष दिन बार बार तो आते नहीं। बसंत पंचमी के पहले पढ़ने वाला बसंत सोमवार से बार बार तो आता नहीं। तो भाई, इसलिए आप लोग इस उपाय को अच्छे से समझ लेना, उसके बाद जरूर करना। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, 5 दीपक वाला उपाय है, तो ही 5 दीपक वाले उपाय को करने में हमें थोड़ी बातें भी समझनी होंगी। जैसे कि ये 5 दीपक हमें कैसे बनाने हैं, दीपक वाला उपाय किसको करना है, किस समय करना है, जो दीपक है वो मिट्टी के होंगे, आटे के होंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें उपाय में समझने वाली हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इस उपाय को अच्छे से समझें और जरूर करें, ताकि आप लोगों की जो भी मनोकामना हो वो जरूर पूर्ण हो। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम आपको ये बताते हैं कि ये वाला उपाय किसको करना है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, घर की जो माताएं बहनें होती हैं, वही इस उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं, वो कौन होती हैं? घर की लक्ष्मी होती है। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो, तो भाई घर के जो बड़े सदस्य हो, भाई वह भी इस उपाय को कर सकते हैं, अगर माताएं बहनें उपस्थित ना हो। ठीक है, तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस उपाय को आपको किस समय करना है। तो देखिए, दीपक वाला जो भी उपाय होते हैं, या दीपक वाले जितने भी उपाय होते हैं, वह हमेशा शाम के समय, प्रदोष काल में या रात्रि के समय किए जाते हैं, है ना। तो यह वाला जो 5 दीपक वाला उपाय है, यह भी आपको बसंत सोमवार के दिन, मतलब 12 फरवरी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। अब प्रदोष काल कब से कब तक होता है, यह भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, प्रदोष काल का जो समय होता है, वह शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है ना। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। पर किसी कारणवश अगर आप लोग लेट हो जाते हो, तो भाई आप इस उपाय को 7 के बाद 7:30 या 8 बजे तक भी कर सकते हो। मतलब 8 बजे तक भी कर सकते हो। 8 बजे के बाद मत करना, वो फिर ज्यादा देर हो जाती है ना। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि शाम के समय प्रदोष काल में आप लोगों को ये वाला उपाय करना है, या 7:30 बजे तक भी आप लोग इस उपाय को पूरा कर सकते हो, है ना। तो दोस्तों, अब यहां पर आपको ये बात समझ आ गई। अब बात करते हैं हम इस उपाय की। तो दोस्तों, 5 दीपक वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है कि 5 दीपक वाला उपाय है, तो 5 दीपक तो यहां पर हमें तैयार करने ही पड़ेंगे। अब ये 5 दीपक हमें कैसे तैयार करने हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रश्न अब यही निकल कर आएगा कि भाई 5 दीपक जो हम तैयार कर रहे हैं, वो किस चीज के होंगे? क्या वो 5 दीपक आटे के होंगे? क्या वो 5 दीपक मिट्टी के होंगे? तो दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें, वो जो 5 दीपक आप लोग लोगे, वो आप लोग आटे के लोगे। उसका क्या कारण है कि दोस्तों, अगर आप लोग मिट्टी के दीपक लेते हो, तो आपको नए दीपक लेने पड़ेंगे, पुराने दीपक नहीं ले सकते, है ना। और नए दीपक सभी लोगों के पास उपस्थित नहीं हो सकते। तो इससे सबसे अच्छी बात यही है कि हम जो 5 दीपक ले रहे हैं, वो आटे के ले, है ना। अब आटे के भी जो आप दीपक बनाओगे ना, उसमें यह बात ध्यान रखना कि जो आटा आप लोग इन 5 दीपक के लिए लोगे,
उस आटे को घंटे समय या उस आटे के अंदर कुछ भी मत मिलाना, मात्र सादा आटा लेना, उसमें पानी मिलाकर उसको गूंद लेना है ना। गूंदने के बाद, आटा गूंदने के बाद आपको क्या करना है कि जो दीपक आप बनाओगे वो 5 दीपक बनाओगे। और कैसे बनाओगे? मीडियम साइज के दीपक बनाओगे, है ना। ना ज्यादा छोटे बनाओगे ना ज्यादा बड़े बनाओगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको उस आटे से 5 दीपक बढ़िया आपने तैयार कर लेने हैं। 5 दीपक जैसे ही आप लोग तैयार कर लेते हो तो इन 5 दीपकों को आपको कहां पर रखना है? इन 5 दीपकों को आप अपनी किसी भी एक प्लेट या पूजन वाली थाली में आप लोगों को रखना है ना। जैसे ही आपके 5 दीपक तैयार हो जाए वैसे ही आप लोगों को एक एक करके 5 दीपक अपनी किसी भी प्लेट या थाली में रख लेने हैं, है ना। क्योंकि आप 500 दीपक को एक साथ हाथ में पकड़कर तो कहीं लेकर नहीं जा सकते, है ना। तो इसलिए भाई आप लोग कोई भी पूजन की थाली लेना या अलग से कोई थाली लेना या कटोरी ले लेना जिसमें आपकी ये 5 दीपक बन जाए, है ना। तो 5 दीपक अपनी उस पूजन वाली थाली में जमा कर अच्छे से रख लेना। अब 5 आटे की दीपक तो हमने तैयार कर ली है। अब इसमें बात आती है कि इसमें हम बात ही कौन सी रखेंगे। तो ये बात आप लोग पहले से ही जानते हो कि भगवान शिव जी के उपायों में या भगवान शिव जी के लिए हमेशा हम कौन सी बाती का प्रयोग करते हैं? हमेशा हम गोल बाती का प्रयोग करते हैं। तो इस वाले उपाय में, इस 5 दीपक वाले उपाय में भी इन 5 दीपकों के अंदर आप लोगों को एक एक गोल बाती रखनी है। अब यहां पर भी एक बात निकल कर आती है कि जो गोल बाती है, क्या वो हम बाजार से लाई हुई मतलब बाती रखें या हम घर पे बनाई हुई बाती रखें? तो देखो, जब भी आप कोई उपाय करते हो तो उसमें अगर आप अपने बने हाथों से बनी हुई कोई सामग्री मतलब रखते हो, मतलब अपने हाथों से बनाए हुए, परिश्रम से किए हुए कोई भी सामग्री उपाय में प्रयोग करते हो तो भगवान इससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अगर आपके घर में रुई है तो भाई आप अपने हाथों से गोल बत्ती बनाओ। कितनी बनाओगे? 5 गोल बत्ती बनाओ, है ना। बाजार की भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर आप अपने हाथों से बत्ती को बनाकर उपाय करोगे तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे, है ना। तो आपके घर में अगर रोई रखी हो तो भाई अपने हाथों से 5 गोल बत्ती बनाना और एक एक गोल बत्ती इन 5 दीप के अंदर एक एक करके रख देना है ना। 5 गोल बत्ती बनानी है। आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना। तो 5 गोल भी मतलब 5 गोल भी एक एक दीपक के अंदर आप लोग रख देना। उसके बाद में दोस्तों बात आती है कि इन 5 दीपक के अंदर हमें डालना क्या चीज है, क्या चीज डालेंगे जिससे ये दीपक हमें जो है जलेंगे, है ना। तो दोस्तों हम आपको यहां पर बता दें विशेष रूप से और मुख्य रूप से आप लोगों को इन 5 दीपकों के अंदर गोल बाती तो आपने रख ही ली है, पर इसके अंदर जो आप चीज डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। क्योंकि शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है वो भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होता है और इसी से भगवान शिव जी के लिए हम दीपक यहां पर जलाते हैं। तो आप लोगों को जो है शुद्ध देसी गाय का घी लाना है। हम शुद्ध देसी गाय का घी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कई सारे लोग ये समझेंगे कि भाई घी बोला है तो वो बाजार वाला मिलावटी जो ही होता है वो उपाय में प्रयोग कर लेंगे। अगर आप लोग बाजार वाला मिलावटी प्रयोग में ले लोगे तो भाई उपाय फिर सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि भाई आप लोग जो भी उपाय कर रहे हो उस उपाय को करते समय हमेशा शुद्ध देशिका का घी अपने पास में रखो। इसलिए हमने पहले भी कहा है कि भाई शुद्ध देशी गाय का जो घी है वो आप लोग थोड़ा सा अपने घर में जरूर रखा करो, ताकि कभी भी आपको एकदम से काम पड़ जाए भगवान के कार्य में या भगवान के उपायों को करने में, तो भी आप उस शुद्ध देशिका के घी को ले सको। क्योंकि अगर आप लोग बाजार वाला मिलावटी घी लोगे तो भाई आपका वो उपाय सही तरीके से काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए शुद्ध देसी गाय का घी आपके घर में हमेशा होना चाहिए। कहीं से ढूंढ कर लाओ, कैसे भी लाओ, पर थोड़ा सा अपने घर में हमेशा रखा करो, क्योंकि वही आपकी बरकत भी बनाकर रखता है। तो भाई थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इन 5 दीप के अंदर आपको डाल लेना है ना। 5 दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालने के बाद अब आपके ये 5 दीपक बिल्कुल बनकर तैयार हो जाते हैं, है ना। तो दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है कि शाम के समय ये वाला जो आटे के 5 दीपक हैं ये आपको कुछ समय पहले ही तैयार कर लेने, क्योंकि इनको तैयार करने में और उपाय की तैयारी को करने में आपको समय लगेगा। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि शाम के समय प्रदोष काल में आप लोग यह वाला उपाय करने वाले हो
तो आधे से 1 घंटे पहले आप इन 5 दीपक को बनाकर तैयार करके रख लेना, ताकि आप लोग उपाय को बिल्कुल आराम से और पूरे मन और पूरे भाव से कर सको, है ना। तो भाई माताएं बहनें, इस उपाय को विशेष रूप से ध्यान से सुने, क्योंकि वे अगर इस उपाय को करेंगी तो भाई बहुत ज्यादा फल आप लोगों को मिलेगा और भगवान शिव जी आपकी मनोकामना भी बहुत जल्दी ही पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, आपके 5 दीपक तो तैयार हो गए हैं। अब दोस्तों, यहां पर एक बात और सुन लीजिए कि ये 5 दीपक हम जहां जहां पर भी रखने वाले हैं, क्योंकि 5 दीपक हमने एक जगह पर रखने के लिए नहीं बनाए हैं। जो ये 5 दीपक हैं, ये सीधी सी बात है, 5 दीपक बनाए तो 5 अलग अलग जगहों पर ही रखा आएंगे। तो दोस्तों, जहां जहां पर भी ये 5 दीपक रखा आएंगे, वहां वहां पर आप कोशिश करना कि जिस जगह पर ये दीपक रखा जाएंगे उस जगह पर पहले या तो कुछ चावल के दाने आप लोग रखो या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रखो। उसके बाद फिर इन दीपक को जो है उस जगह पर, उस स्थान पर रखो, है ना। तो अपने साथ में या तो कुछ चावल के दाने रख लेना या कुछ फूल की पंखुड़ियां रख लेना। फिर जहां जहां पर दीपक रखो तो पहले वहां चावल के दाने या फूल की पंखुड़ियां रखना, फिर उसके ऊपर चावल के दाने या फूल की पंखुड़ी के ऊपर फिर ये दीपक रखना है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना है ना। तो आप लोगों को ये चीज भी अपने साथ में जरूर रख लेनी है जब आप उपाय को करने के लिए अपने घर से निकलो। इसी के साथ में दोस्तों, अब आप लोगों को अपने घर से जो है माचिस भी अपनी लेकर जानी है। आप ऐसा ना सोचे कि भा जहां पर हम ये दीपक जलाने वाले हैं वहीं से हम किसी से माचिस ले लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, जैसे कि आप मंदिर में भी ये दीपक जला रहे हैं और मंदिर की भी माचिस ले रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, वो माचिस जिस भी व्यक्ति की होगी, आपके इस उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को भी चला जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि भी आपके इस उपाय को करने का फल पूरा ही आपको मिले, तो भा उस स्थान पर